शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। इस वक्त में इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में मैं मौजूद। अगर सेनेट के बारे से बात की जाए, केपीके के अंदर खरीदो फरोख्त की जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के बारे से मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सरदार तैयब साहब को मैं वेलकम कहता हूँ। और सरदार तैयब साहब क्या समझते हैं कि केपी के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इस माहौल को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका कीमती वक्त का। देखें KPK में सेनेट के आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, 11 नशिस्तों पे ये इलेक्शन है और इसमें हुकूमत और अपोजिशन ने जो है वो मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो PTI के एक उम्मीदवार हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, जिनको टिकट नहीं मिला, जो कि नज़रियाती वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनकी जगह मिर्ज़ा फरीदी साहब का नाम जेल से आया था, तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो इस सीट पे आज इलेक्शन होने जा रहा है। और बाकी तो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलजुल के कर लिया है मामला, जो उनका फार्मूला था उसके तहत। तो सेनेट के इलेक्शन में गंडापुर साहब तो यही फरमा रहे हैं, हमने इस तरह तब किया है कि कोई माजी की तरह जो ज़मीरों के सौदे लगते हैं, जो खरीद फरोख्त के मामलात होते हैं, और ऐसे ऐसे पार्टी में लोग आ जाते हैं सेनेट में जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती, जिनकी कोई अक्सरियत नहीं। जिस तरह पिछली बार हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के 3 सेनेटर्स वहाँ से बनकर आ गए थे KPK से, जबकि पीपल्स पार्टी का अगर देखा जाए तो वजूद ही नहीं है KPK में। रात ये खबरें चलती रही हैं कि अली मीन गंडापुर रात को भी उनके मुज़ाकरात जारी थे, जो लोग उनके हक में दस्तबरदार नहीं हो रहे थे। आप क्या समझते हैं कि PTI के अंदर ही इतना बड़ा क्लैश और PTI के अंदर जो अफरा तफरी है, ये क्यों है? इसकी असल वजूहत क्यों है? क्योंकि वजह इसकी ये है कि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप बड़े करीब तरीन हैं। देखिए शौकत साहब, इख्तलाफात की वजह ये है कि एक लीडर जाता है अंदर जेल में, वो कोई और राय देता है, बाहर आके कोई और राय आती है, और इमरान खान साहब का कन्फ्यूजन टिकटों की इस वजह से हुई है कि खान साहब के ट्विटर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि फलां को टिकट दे दिया है या फलां का मैं ऐलान करूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी मशावरत करे और मशावरत के बाद जो है वो बाहमी मशावरत से जो है वो इसका फैसला करे पार्लिमानी पार्टी KPK की। लेकिन बाहमी मशावरत से जो फैसला हुआ, फिर बैरिस्टर साहब ने जो टोका कि जी ये 6 नाम मैंने खान साहब डिस्कस किए और ये खान साहब ने नाम दे दिए हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। PTI की जो ऑफिशियल है या जो खान साहब का ट्विटर हैंडल देखती है, उनसे फिर ये गलती हुई है, या वो क्लियर कर देते खान के हैंडल से ये नाम 6 जो अंदर जेल से आए हैं, ये क्लियर करते हैं कि ये खान साहब ने नाम नॉमिनेट किए हैं, तो कोई बंदा सवाल ना उठाता। तो लिस्टें तब्दील करने का इल्ज़ाम है, जो इरफान सलीम साहब है, वो उन्होंने जो वीडियो पैगाम भी दिया, जो दस्तबरदार भी हुए, उनका तो ये कहना है कि जी लिस्टें तब्दील की गई हैं और बैरिस्टर साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और हम उनकी बात पर एतमाद नहीं करते। उन्होंने अंदर जाके एक दूसरी लिस्ट कैसे दी और कैसे इमरान खान साहब को मुतमिन किया, तो वो चीज़ उस पर सवालात उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर का हक बनता है, हम लोग कुर्बानी देते रहे, हम लोगों ने जेलें काटी है और हमें इस तरह पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी हम पार्टी के लिए की साख्त तबाह ना हो या पार्टी की जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात इस तरह डिस्कस ना हो, तो हम पार्टी के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हम दस्तबरदार केपी गवर्नमेंट खतरे में? KPK गवर्नमेंट मुझे तो नहीं लगता कि खतरे में है, क्योंकि गंडापुर साहब जो पॉलिसी आ रही है उसके तहत चल रहे हैं। और आपके सामने ये है कि लाहौर में भी जब वो गए थे, उन्होंने 90 दिन का एक टाइम भी दिया था, जो कि पार्टी में उस पर अख्तलाफात भी किए थे। ट्रोलिंग अभी तक हो रही है कि गंडापुर साहब कौन होते हैं कि 90 दिन का टाइम देने वाले। गंडापुर साहब साथियों के निशाने पे, वर्करों के निशाने पे क्यों? क्योंकि गंडापुर साहब की स्टेटमेंट कुछ जज्बाती ज़रा हो जाते हैं, कोई सवाल करता है तो उस पर वो बरहमी का इज़हार करते हैं और एकदम उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़लाँ का बंदा है, तुमने फ़लाँ से सवाल पूछ कर किया है। तो गंडापुर साहब को थोड़ा जो है वो तहम्मुल से एज ए वज़ीर आला, एज ए चीफ मिनिस्टर तनकीद भी सुननी चाहिए। हर तनकीद कोई उनकी प्लांटेड तनकीद नहीं होती, कोई उनकी इस्लाह के लिए भी तनकीद होती है। तो सरदार साहब, आप ये मुझे बताइए कि क्या अली मीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद KP हाउस से लाहौर मिर्ज़ा अली के जाती उम्रा के सामने उनको कोई रुकावटें, कोई मसला मसाइल पेश नहीं हुआ, जबकि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र, जिसकी इतनी बड़ी मेहनतें, जेलों में बड़ी मारें खाई हैं उसने, आलिया हमज़ा को इनवाइट नहीं किया गया, इसकी असल कहानी, अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए जी, आलिया हमज़ा साहिबा को इनवाइट ना करना तो एक हैरानकुन बात है कि करना चाहिए था। इतनी बड़ी वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और पंजाब सारा वो कंट्रोल कर रही हैं, उनको ना बुलाना चाहिए, इनके लिए बड़ी नालायकी और नाली है। जबकि यहाँ से KP हाउस से भी जो लोग वहाँ लाहौर गए थे, मैं खुद इस काफ़िले के साथ था, तो उनको भी नहीं पता था कि हमने जाना कहाँ है, तो वहाँ लाहौर जाके पता चला
پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بچر ہاؤس جانا ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب کے، ان کے فارم ہاؤس میں جانا تھا، لیکن اچانک سے ہی گنڈا پور صاحب کی گاڑیاں جو جاتی امرا کی طرف مڑی، اور پھر جو ہے جاتی امرا کے بالکل سامنے جدھر نواز شریف صاحب کا بھی گھر ہے، بلکہ بالکل قریب ہی گھر ہے، اس کے بالکل سامنے مرزا فریدی صاحب کے بہت بڑا ایک فارم ہاؤس ہے، اور وہاں اس فارم ہاؤس پہ جب جاتی عمرہ پہنچے علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان کا بڑا فقید المثال استقبال بھی ہوا، اور پھر سب کو فارم ہاؤس کے اندر گئے، پولیس نے سیکورٹی دی، پنجاب پولیس نے بڑا اچھا ان کو پروٹوکول دیا، جو کہ ایز اے چیف منسٹر ان کا بنتا بھی تھا، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو وہاں جانا پڑا، جگہ جگہ روک ٹوک ہوئی، جو مقامی لوگ وہاں لاہور میں خاص طور راوی کے مقام پر جب گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی ہلکی سی، تو وہاں ڈی پی او ڈی سی او انہوں نے آ کر وہ جو میڈیا ڈیسک تھا وہ بھی ہٹایا، اور وہاں گرفتاریاں بھی ہوئی، اب وہ نہیں پتہ کہ فرمائشی گرفتاریاں تھیں یا کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہاں ان کو استقبال نہیں کرنے دیا گیا، اور گنڈا پور صاحب نے جو مختصر سی پریس کانفرنس کرنی تھی ایز اے شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگوں کا، تو وہ بھی نہیں ہونی، وہاں کے جو یاسر گیلانی صاحب ہیں لوکل رہنما کی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، پھر بعد میں ہم نے